तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा लंबी होती जा रही है। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुमने दादी माँ से जबान लड़ाई। मैंने कोई जबान नहीं लड़ाई, जो सच था वही कह दिया। सच्चाई का मतलब यह नहीं है कि तुम बड़ों से जबान लड़ाओ। तुमने दादी माँ को इतनी बातें सुनाई, इतना दुख पहुंचाया कि आज वो रो पड़ी। सुनील की वजह से तुमने दादी माँ को उल्टी सीधी बातें सुना दी। उसकी औकात क्या है, वो बेचता क्या है? जब से तुम सुनील के साथ बिजनेस कर रही हो, रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता है उसका नाम लेकर, और आज तुमने उसके लिए दादी माँ को बातें सुना दी। अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। बस रहने दो। जब देखो जब सुनील के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उसका मुंह तोड़ दोगे तो चुपचाप खड़ा देखता रहेगा? पायल! मारो। पहले भी तो अपनी मर्दानी का सबूत दे चुकी हो, अब हाथ क्यों रोक लिया? हाँ, क्या हो रहा है ये? इसने आपकी बेइज्जती की, आपका दिल दुखाया, इसके बारे में पूछ कर लिया तो सुनील की तरफदारी करने लगी, मुझसे जबान लड़ाने लगी। इसलिए तुमने पायल पर हाथ उठाया, उसे मारना चाहा? देखो, ये मेरे और पायल के बीच वाली बात है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। दादी माँ, ये आपसे इस तरह की बातें? मैंने तुमसे कहा इसे डांटो, शिकायत की, फिर क्यों उसे डांट रहे हो? ये हम दोनों के आपस की बात है। रहने दीजिए। पहले तो आपने शिकायत की, अब जब आग लग गई है तो पानी डालने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप? अपनी जबान संभालो वरना। वरना क्या? क्या करोगे? जबान खींचोगे मेरी? खींच लो। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? देखा दादी माँ, आपको उसने इतनी बातें सुनाई, आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया, और फिर भी आप उसकी तरफदारी कर रही थी, और वो आपको बातें सुनाकर चली गई। दादी माँ, ये पायल अब वो पायल नहीं रही। पूर्णिमा इस फसाद की जड़ है। न वो घर में आती, न ये सारी बातें होती। औरत कभी अपने प्यार में पटवारा नहीं चाहेगी। दादी माँ, मैं मानता हूं कि पहले मेरी गलती थी, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं है। पर पायल वैसे मान के बैठी है ना, उसे प्यार से समझा, उसे मना। औरत मोम की तरह होती है। कितनी बार सॉरी कहते रहोगे और कितनी बार मैं तुम्हें माफ करूं? अब तो हम दोनों के बीच सॉरी की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। देखो पायल, पुरानी बातों को भूल जाओ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ठीक है। पति पत्नी में ऐसी बातें तो होती रहती हैं, और जब तक ऐसी बातें ना होंगी तो प्यार का मजा भी नहीं आता। इस बात को अलग रहने दो। पायल, दादी माँ इस घर में बड़ी हैं और सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हैं। बड़ी बहुएं कुछ भी कह लें, लेकिन उन्हें उस बात का दुख नहीं होता जितना तुम्हारे कहने पे हुआ है। दादी माँ बुजुर्ग हैं, बाबूजी भी उनसे बात करते हुए डरते हैं, और तुमने उनसे जबान चला दी। मैं तो ये कहना चाहता हूं पायल, देखो दादी माँ ने क्या क्या नहीं किया है। जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, दादी माँ ने तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह पाला है। घर गृहस्थी क्या होती है ये उन्होंने तुम्हें सिखाया है। पायल, तुम मुझे कुछ भी कह लो, गालियां दे दो, बुरा भला कह लो, चलेगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि तुम दादी माँ से अपनी गलती की माफी मांग लो। उन्हें बहुत दुख होगा, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। और पायल, अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। दादी माँ, दादी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि नाराज इंसान उस आदमी से होता है जिससे कोई रिश्ता हो, कोई लगाव हो। मैं तो दुखी हूं क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था। समझा था तो क्या अब मैं आपकी बेटी नहीं रही? दादी माँ,
मैं तो आज भी आप ही की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे माफ नहीं करेंगी? मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मेरी दादी माँ। दादी माँ, बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन बड़ों का फर्ज बनता है कि उन्हें माफ कर दें। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, यहाँ माफी की बात ही नहीं है। माफी तो मैंने तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने सुनील की इंसल्ट कर दी। बस दादी माँ, बस। मैं और नहीं सुन सकती। अगर आप और कहेंगे तो मैं रो पड़ूंगी। रोना तो मुझे आ रहा है बेटी। जिसे अपना समझा, अपना खून समझा, उसी ने नजरें बदलकर आज बात की, वो भी बाहर वाले के लिए। मैं इतनी छोटी हो गई कि आज मुझे पता चला। ऐसा मत कहिए दादी माँ। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से बढ़कर माना। मैं समझ गई, ये सब सुनील की वजह से और मेरे बिजनेस की वजह से हुआ है। आज मैं फैसला कर ही देती हूँ। आज से मैं अपना बिजनेस ही बंद कर देती हूँ। अरे मैं ऐसा काम ही क्यों करूं जिसकी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ होती है? पायल, मुझे तुम्हारे बिजनेस के बारे में कोई तकलीफ नहीं, पर तुम्हारे और सुमित के बीच में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। दादी माँ, मेरे और सुमित के झगड़े बिजनेस की वजह से नहीं होते। बिजनेस तो बस एक बहाना बन गया है। लेकिन दादी माँ, मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे काम की वजह से किसी को भी तकलीफ ना हो। बेटे, तुम और सुमित हमेशा के लिए खुश रहो, बस मैं यही चाहती हूँ। तुमने अब यहाँ फोन क्यों किया? तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ मैं। खल्लास खल्लास हो गया। अब मैं बोलूंगा सच तो तुम समझोगी झूठ। बहुत बुरी चीज है ये जुआ, बहुत बुरी चीज है। खाली एक बार आदत पड़ जाती है तो लाख रुपया तो क्या, करोड़ रुपया भी कम पड़ जाता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी? हरगिज नहीं। अब मैं बोलूंगा सच तो तुम समझोगी झूठ है। मैं फोन करने वाला नहीं था, माँ कसम। हाँ, हाथ में साला बहुत कुचली आया तो फोन उठाया और फोन कर दिया। ज्यादा नहीं, खाली 10,000 दे दे, बस 10,000। अब मैं कहाँ से लाऊंगी रुपए? पहले किधर से लाया? पहले मैंने रुपए चोरी किए थे। तो अभी भी कर। देखिए, गुनाह एक बार करिया 100 बार, वो गुनाह गुनाह होता है, कानून का नजर में गुनाह होता है, उसका सजा भी उतना ही होता है, समझी क्या? नहीं, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तो मैं तेरे घर आ जाऊंगा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मेम साहब, अपन अभी पीछे कहाँ पड़ेला है? अपन तो खाली फोन किया है। तू बोल तो पीछे पड़ जाता है। पीछे पड़ू क्या? बोल, कभी देती है 10,000? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये 10,000 दे दे, पीछा छोड़ दूंगा, वादा वादा। तुम सच कह रहे हो? तेरे सर की कसम, बोल कभी देती है? ठीक है, मैं आज रात को तुम्हें पैसे दे दूंगी। आज रात को 8 बजे लोखंडवाला किरोस रोड नंबर 2 के नुक्कड़ पे मैं तेरा इंतजार करेगा। ये लो तुम्हारे पैसे, गिन लो। बेईमानी का पैसा कभी गिनने का नहीं होता, अपन पहले भी बोला है ना। लेकिन अपन बोलेगा सच तो तुम समझोगी झूठ। होगा, बराबर ही होएगा। बेईमानी का पैसा कभी नहीं गिनने का। और 50 तो इधर उधर क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो फ्री में मिलेला है। एक बात ठीक से सुन लो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद ना तो तुम मुझे फोन करोगे, ना मिलने की कोशिश करोगे। यही करूंगा,
कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा ये खत्म होने तक, उसके बाद आके फौरन मिल लूंगा। क्या हुआ दीदी, क्या ढूंढ रही हो? मेरी डायमंड की अंगूठी नहीं मिल रही है। मैंने यही रखी थी। आपको अच्छी तरह से याद है ना कि आपने यही रखी थी? कहीं बाथरूम में तो नहीं छोड़ दी? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने यही रखी थी, सारा घर ढूंढ लिया। लेकिन घर में से कहाँ जा सकती है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अंगूठी लेगा। आरती, सुभद्रा दीदी की हीरे की अंगूठी चोरी हो गई। अच्छा, कहीं तुम्हें तो नहीं मिली ना? मुझे नहीं, मैंने तो उसे देखी भी नहीं। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आरती, सच कहने वालों की जुबान नहीं लड़खड़ाती, फिर तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? कहाँ? नहीं तो। झूठ मत कहो आरती, मैं जानती हूँ अंगूठी तुमने ही ली है। सच सच बता दो। देखो आरती, अगर तुम सच कहोगी तो पिछली बार की तरह मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। बताओ, वो अंगूठी कहाँ रखी है? वो अंगूठी मैंने बेच दी। बेच दी? वो आदमी ने फिर से फोन किया था, 10,000 रुपए मांग रहा था। फिर से वही धमकी दी। मैं परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम फिक्र मत करो, उस आदमी के खिलाफ हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी की जिंदगी का सवाल है। आरती, मैंने सब कुछ सुन लिया है और सब कुछ देख लिया है। क्या देख लिया? क्या सुन लिया? यही कि कोई आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, इसीलिए पिछली बार तुमने सुमित भैया के बैग से 1 लाख रुपए चोरी किया था, और अब सुभद्रा आंटी का डायमंड रिंग, और वो भी तुमने बेच दिया। हाँ, मेरी मजबूरी थी। जानता हूं, लेकिन वो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर क्यों रहा है? ये मैं नहीं बता सकती। ओह, लगता है बहुत ही खास बात है। खास बात है, लेकिन मेरी नहीं। वो किसी और की इज्जत के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। किसी और के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? लेकिन क्यों? आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? खून का रिश्ता है। खून का? प्लीज, और कोई सवाल मत कीजिए। ओके, लेकिन मैं इस तरह चुप नहीं बैठने वाला। उस ब्लैकमेलर से मैं तुम्हारा पीछा जरूर छुड़ाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बात को छुपाने के लिए मैंने उसे पैसे दिए थे, वही बात घर वालों को पता चल जाए। ऐसा हो तो मैं मर जाऊंगी। अरे डॉक्टर, तुम? सुमित, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? डिग्री छीने जमाना हो गया, डॉक्टरी खत्म हो गई। अब डॉक्टर की डिग्री सिर्फ दिमाग में रह गई है, बाहर आती नहीं है। अरे यार, जिंदगी में ये सब तो चलता रहता है। हाँ, अंदर तो आओ। ये तो बताओ कि इतने दिन तुम रहे कहाँ? क्या करें, रोटी रोजी के चक्कर में लगे रहे। रोजी रोटी के चक्कर में? रोजी रोटी के चक्कर में तुम हमें क्यों भूल गए भाई? यही तो बात है सुमित, दिल कहता है कि दोस्ती करो और पेट कहता है कि नौकरी करो। इन दोनों के चक्कर में इंसानी रिश्ते पिस के रह गए। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? जब दिल में प्यार होता है तो पता लग ही जाता है। सुमित, आई एम वेरी सॉरी हमारे घर की ट्रेजेडी के बारे में सुन के। होनी को कौन टाल सकता है? ये तो बताओ कि तुम काम क्या कर रहे हो? बड़ी कोशिशों के बाद कहीं जाके एक नौकरी लगी है, अब जाके सेट हुआ हूं। बस दाल रोटी निकल जाती है, इसी में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर लेता हूं। अरे बस उसी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। दाल रोटी तो मिल जाती है, चिकन नहीं मिला तो क्या हुआ?
नहीं, वैसे भी मुझे चिकन की जरूरत नहीं है, वेजिटेरियन हूँ। अच्छा ये बताओ कि क्या पियोगे? नहीं बस कुछ नहीं, थैंक्स। वैसे बाकी सब लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहे। बाहर गए, अभी आते होंगे। सुमित, मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। कैसी प्रॉब्लम? मैं कहीं पे अपने लिए रहने की जगह ढूंढने आया हूँ। बहुत दिनों तक जब नौकरी नहीं थी तो मैं कहीं पेइंग गेस्ट की तरह रहता था, वहां डिपॉजिट भी दिया था। जब नौकरी नहीं थी तो यहाँ वहां से मांग के अपना गुजारा तो कर लेता था, लेकिन उन्हें भाड़ा नहीं दे पाता था, तो डिपॉजिट की रकम भाड़े में ही खत्म हो गई। फिर उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। अब जब मैं कहता कि मैं दूसरी बार डिपॉजिट देने के लिए तैयार हूं तो वो मान ही नहीं रहे। वो कहते कि भाई कहीं और जाके तुम अपनी जगह ढूंढ लो। तो बस उसी के चक्कर में यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं आके तुमसे मिलूं। क्या तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, मेरी मदद कर सकती हो? तो ये समझो कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहाँ? यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? बिल्कुल पास है, तुम वहीं बैठे हो। मैं समझा नहीं। इतना बड़ा परिवार है, क्या यहाँ एक आदमी एडजस्ट नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूं कि तुम यहीं आकर रह जाओ। नहीं नहीं सुमित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो मालूम है कि मुझ में अभी भी खुददारी है। इसीलिए तो कह रहा हूं, तब तुम डॉक्टर थे, तब तुमको बुलाया था तो तुमने साफ मना कर दिया था। तो अब सही, तुमने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारा भी तो फर्ज बनता है तुम्हारी तरफ। ये तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है। क्यों? क्या हम इस लायक नहीं है? तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे हमारे घर। नहीं ऐसी बात नहीं है भाभी, लेकिन लेकिन क्या? तुमने भाभी कह दिया ना, मतलब रिश्ता जुड़ गया तुम्हारा। एक हिसाब से तुम मेरे देवर हो गए। अब मान जाओ यार, सामान ले आओ। आप लोग मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। किस मुंह से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? एक ही तो मुंह है यार, उसी से कह दो। सुमित, सोचो मत ज्यादा, जाओ अपना सामान लेकर आओ, हमने तुम्हारा रहने का इंतजाम कर दिया है। एक बार और सोच लो। सोचना हमें नहीं, सोचना तुम्हें है। हमारे घर में जगह कम सही, लेकिन दिल में बहुत जगह है। जब दिल में बिठा लिया है तो घर में बिठाने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रहने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरा, वो सॉल्व हो गया। मैं 1-2 महीने में चला जाऊंगा यहां से। पहले आने की सोचो, जाने की बाद में सोचना। ठीक है, मैं सामान लेके आता हूँ। नमस्ते। बेचारा कितना शरीफ आदमी है, हमारे लिए इसकी जिंदगी खराब हो गई, फिर भी कितना खुददार है। हम लोग इसे यहाँ रहने के लिए कह रहे और इनकार कर रहे हैं। यही तो खूबी है इस आदमी में। लेकिन भाभी, अगर ये यहाँ आकर रहेगा तो इसे हमारे घर की प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसे कोई तकलीफ ना हो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसका ख्याल रखूंगी।